ब्रह्मभोज को, श्राद्ध को यहाँ पे बहिष्कार करें, कारण क्या है इसका? देखिए, हम लोग किसी जिन्होंने कहा कि अभी इनकी अंतिम दिन बची हुई है और इस परिस्थिति में कि उनको बाछी छुला दीजिए। छुआने से सीधे स्वर्ग जाएंगे और आप बीच में रोक दिए, नहीं छुआए थे क्या बाछी? नहीं, हम बाछी भाई, गाय तो नदी में तैरती नहीं है, तो भाई गाय तो नदी में तैरती नहीं है। भैंस छुआते तो हो सकता है कि नदी तैर करके वो निकल भी जाती। भैंस छुआते तो हो सकता है कि नदी तैर करके वो निकल भी जाती। लग रहा है कि जो ब्राह्मण है उनका अपमान आप लोग कर रहे हैं। ब्राह्मण शब्द बहुत, ब्राह्मण लोग मोदी जी को वोट करता है। मोदी जी की माँ जी मरी तो न कपार छिलवाए और न लगी, सुन लीजिए मेरी बात, न लगी लिए और न कहीं मैंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर और मैं हूं नंदलाल राज। और आज हम हैं अभी बक्सर जिले के दल सागर में। आप देख रहे हमारे पीछे जो यहाँ पे एक आयोजन चल रहा है, श्रद्धांजलि चल रही है। लेकिन एक बात बता दें, नया चीज़ जो है यहाँ पे क्या शुरू किया गया है कि यहाँ पे जिस तरह आप लोग कहते हैं श्राद्ध ब्रह्मभोज, उसको बहिष्कार किया गया है। वाकई इस तरह का क्या वजह पड़ा, किस तरह के कार्यों को करना पड़ा, आइए यहाँ हैं हम जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले स्वागत है आपको जनबोल खबर में। जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, जानना चाहेंगे कि आप लोग जो है ब्रह्मभोज को, श्राद्ध को यहाँ पे बहिष्कार करें, कारण क्या है? देखिए, हम लोग किसी का भी बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। किसी भी मृतक मरने के बाद कोई भी व्यक्ति अपना मतलब एक अंधविश्वास में पड़ करके तेरहवीं करते हैं, लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि स्वर्ग मिलेगा तेरहवीं करने से, श्राद्ध करने से। नहीं, ये तो कहीं सुनी बातें हैं। लोग अपनी सुविधा अनुसार जब चाहें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। हम लोग का ऐसा नहीं है कि 13वीं करेंगे, 14वीं करेंगे। अपनी इच्छा अनुसार आप सक्षम हैं तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद भी कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग इसको कर करके ब्राह्मणों का अपमान आप लोग कर? नहीं, किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसमें देखिए, आपको भी पता होगा कि राजस्थान सरकार मृतभोज करने पर पाबंदी लगा चुकी है। और उसमें है कि आप यदि मृतभोज करते हैं तो 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल के लिए जेल है। अगर मृतक व्यक्ति ये मृतभोज नहीं कर रहा है और दूसरा कोई व्यक्ति उसे प्रोत्साहित कर रहा है मृतभोज करने के लिए, तो उसके लिए भी यही सजा का प्रावधान है। और मृतभोज जो है, ये किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको मृतभोज करना ही है, बल्कि ये लंबे समय से चली आ रही एक कुप्रथा है जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक ही है। और विशेष करके जो व्यक्ति गरीब हैं उनके लिए तो ये अभिशाप है। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गरीब है, कोई उसको उत्साहित करके मृतभोज करवा देते हैं, लेकिन उत्साहित भी करते हैं, कुछ सहयोग भी कर देते हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से उसका सहयोग करते हैं वो फिर उसी से अपना वसूली भी करते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपये से किसी का सहयोग करते हैं तो मृतभोज खत्म होने के बाद फिर वो अपना तगादा करने लगते हैं कि आपको मैंने सहयोग किया था, नहीं दीजिएगा तो सूद बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं वो दिन पर दिन गरीब होते जाते हैं। इस तरह उनको अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधारने का मौका नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये एक कुप्रथा है, समाज के लिए अभिशाप है। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरह से भारत में जो प्रथाएं चलती आ रही है और अभी भी लगातार जो है श्राद्ध ब्रह्मभोज जो कार्यक्रम चलते आ रहा है, लेकिन एक अचानक जो है आप, जहाँ तक हमको उम्मीद है बक्सर जिले में किस तरह का जो है आप जो कदम उठाए हैं, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहिए कि वाकई जो कहाँ तक सही है ब्रह्मभोज करना या उसका बहिष्कार करना? देखिए, ये कोई मतलब हम लोग पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी देखे हैं। मैंने सब लगभग होता है। जो लोग अनजान हैं, नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ हैं, वो उनको पहली बार ऐसा लग रहा है कि पहली बार हो रहा है। नहीं तो हम लोग, हमारे घर में तो ऐसे पहली बार हुआ है। तो हम लोग के सामने पिताजी गुजरे हैं तो पहली बार हम लोग किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह पूरे बिहार में या बक्सर में पहली बार हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो जागरूक हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो अपनी इच्छा से करते हैं। तो यही बात है कि हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। और इसमें है कि मान लीजिए कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप अपने माता पिता का जीवित रहने पर ही सेवा करते हैं तो वही स्वर्ग है। अगर आप देखेंगे कि ऐसा अगर यदि है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, लोग कहते हैं कि अच्छा कर्म कीजिएगा तो स्वर्ग में जाइएगा। हमें लगता है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो ओसामा बिन लादेन का नाम लीजिए, बड़े बड़े कुख्यात अपराधी भी हैं, मरने के बाद उनके नाम के आगे भी स्वर्गीय लगा दिया जाता है।
तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नरक में जाते हैं, कुछ स्वर्ग में जाते हैं। ये स्वर्ग नरक की बातें मिथक है। क्या नाम हुआ सर आपका परिचय? हरेंद्र कुशवाहा जी दल सागर से। अभी सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुप्रथा है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सबसे पहले आपसे सवाल होगा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो है विविधता है और ये अन्य धर्मों का देश है, भारत है, और यहाँ पे जिस तरह से आप लोगों ने अचानक जो है ब्राह्मणों के ऊपर जो बड़ा प्रहार किया है, हाँ, ये कहा जाए कि जो आते थे उनको भोजन कराना था, उनको दान दक्षिणा देना, सब तो माफ़ करवा दिया आप लोग महाराज। देखिए क्या है कि कोई भी परिस्थिति जो होती है वो एक नई संरचना के तहत, वो एक आधारभूत संरचना जो तैयार करती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती है, नुकसान तो झेलना पड़ता है। जैसे यूँ मान लीजिए कि जो व्यवस्थाएं शुरू से चलते आ रही है, अब नई व्यवस्था हो गई है, तो कहीं ना कहीं जो है सो कि आज हम कंप्यूटर युग को भी पीछे छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। उस तरीके से युग में आ रहे हैं जो कि सुपर कंप्यूटर में हमें जीना पड़ेगा। परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन अब क्या है कि हमें भाईचारा को समाप्त नहीं करना है, बल्कि जो व्यवस्थाएं बनी हुई है और उसे कुव्यवस्था का नाम दिया गया है, उन व्यवस्थाओं को परिवर्तन करना है। तो क्या जिस तरह से श्राद्ध हुआ करते थे, तो क्या वो कुप्रथा है? देखिए क्या है कि अब तक हमारे समाज में एक व्यवस्था है कि मरने के बाद हमारे यहाँ पड़ोस में ही बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि अब इनकी अंतिम दिन बची हुई है, और इस परिस्थिति में कि उनको बाछी छुला दीजिए। बाछी छुआ दीजिए। हाँ, बाछी तो चलता है भाई, ताकि सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगे। सीधे पहुंच जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि बाछी छुआने से वो स्वर्ग पहुंचेगी कैसे भाई? कैसे नहीं पहुंचेंगे? ये लिखा हुआ है। हाँ, जिस तरह लोग बताते हैं कि बाछी छुआने से सीधे स्वर्ग जाएंगे, और आप बीच में रोक दिए। नहीं छुआए थे क्या बाछी? नहीं, हम बाछी छुआए थे, लेकिन सबसे बड़ी जानने वाली बात है कि जो बीच में बैतरनी नदी है उसको पार करके जाना है। तो भाई गाय तो नदी में तैरती नहीं है, तो फिर बाछी छुआने से फायदा क्या? भैंस छुआते तो हो सकता है कि नदी तैर करके वो निकल भी जाती। मतलब कि जो सिस्टम बनाया गया उसे आप अलग की बात कर रहे हैं। अब लगा कि भाई वाकई में अलग है, उन्होंने जो किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये ना अब तक जब नहीं मालूम है कि जो गैया है वो नदी नहीं तैरती है, तो वैसे व्यक्ति को गैया का छुआ देंगे तो कैसे पार करके लेके जाएगी भाई स्वर्ग? सोचने की बात है। जब हकीकत में ऐसे नहीं तैर रही है तो उसका क्या भरोसा? तो उससे अच्छा कुछ सलाह देते कि दूसरा भाई भैंस छुला दो, तो कुछ पर कुछ विचार किया जाता। लेकिन गाय छुआने की, बाछी छुआने की तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। अब रह गई बात भोज की, जिसको लोग ब्रह्म भोज का नाम दे चुके हैं, या उसके अलावा भी कई तरह के उसका नाम दे चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे भाई है, हमारे पिता हैं, या हमारे घर के कोई भी सदस्य है, अगर वो जाता है तो उसके जाने के बाद घर में थोड़ा सा दुख का माहौल होता है, और वैसी परिस्थिति में हम उस व्यक्ति की चर्चा करते हैं, गुणगान करते हैं। और उस परिस्थिति में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भाई किस तरीके से हम उसकी श्रद्धा अन्य लोगों तक पहुंचाएं, कि भाई उसने जो कृत्य किए हैं, जो समाज में कार्य किए हैं, उसको अन्य लोग जो नहीं जानते हो, साथ ही साथ जो हमारे परिजन हैं जो नहीं जानते हैं कि भाई इनके साथ ऐसी घटनाएं, उसके लिए हम एक श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजन करते हैं, जिसमें कि एक खीर का हम व्यवस्था करते हैं, ना कि उसमें भोज का व्यवस्था। तो पूरा भोजे माफ कर दिए गाँव के लोग? नहीं, हमारे गांव के लोग, हाँ, एक चीज़ ये भी है कि जाहिर सी बात है, जब किसी घर में अगर मान के चलिए कि 50 वोल्ट आ रहा है, या कोई टीवी है, अगर उस टीवी में 50 वोल्ट आ रहा है, 40 वोल्ट आ रहा है, उसमें 250 वोल्ट डाल दीजिएगा तो कुछ तो फ्यूज मारेगा ही उसका कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उसी तरीके से समाज का भी यही स्थिति है। जब आप कोई नई संरचना तैयार करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उतना वोल्टेज बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो कुछ चीज़ें फ्यूज हो जाती है। तो प्रकृति का नियम है कि जब तक फ्यूज नहीं होगी कुछ नई चीज़ें आएंगी भी नहीं, तो उन्हें फ्यूज होना भी चाहिए। वैसे लोगों को अगर डिस्टर्ब हैं तो उम्मीद लगता है कि हमने जो व्यवस्था लागू की है अगले साल वो मिसाल बनेगी, क्योंकि अगले बार वही लोग कहेंगे भाई वो इतने सक्षम है, हर कुछ करने के लिए तैयार है, फिर भी वो नहीं किया तो हम क्यों करें। तो ये एक पहल होनी चाहिए।
चलिए, एक बहुत बेहतर बहुत पहल। बहुत धन्यवाद। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम सुनील प्रियदर्शी हुआ और ग्राम पोस्ट दल सागर हुआ। चलिए, अभी जो है जिस तरह से अभी आप बात को सुन रहे थे कि वाकई क्यों यहाँ पे जो है ब्रह्मभोज नहीं किया जा रहा, कुछ हमारे साथ और समाज सेवी भी हम जानना चाहेंगे। अभी जो है यहाँ पे ब्रह्मभोज का बहिष्कार किया जा रहा है श्राद्ध का, कितना तक सही है बहिष्कार करना? बहिष्कार करना तो ये बहुत पहले से होना चाहिए था। एक नई शुरुआत किए हैं, तो इसके लिए हमारे मास्टर साहब हरेंद्र कुशवाहा जी स्वागत योग्य कदम उठाए हैं और ये हर जगह होना चाहिए, चाहे कोई भी जाति हो। इसमें जाति से कोई मतलब नहीं है, सबको बहिष्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ब्राह्मण है उनका अपमान आप लोग कर रहे हैं? ब्राह्मण शब्द बहुत दूसरा चीज है। इसलिए हम लोग ब्राह्मण का नहीं, ब्रह्मभोज कहा जाता है। सुनिए, ब्राह्मण शब्द जो होता है वो बहुत माने जटिल चीज है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, इसलिए इसका विरोध ही नहीं है। वाद का विरोध बुद्ध ने कहा था कि हर वाद का विरोध होना चाहिए, तो वाद का विरोध होना चाहिए। कहीं भी अगर वाद हो जाए तो हानिकारक होता है, वाद का विरोध होना चाहिए और ये वाद का ही विरोध है और कुछ नहीं। ब्राह्मणों का विरोध नहीं जी नहीं। तो आखिर तो जैसे कि लोग पूरा खर्चा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने की कुछ नहीं हो रहा। मेरा मानना है कि हमने बहुत सारे जगहों पे देखा है, बाप महतारी को जीते जी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, मरने के बाद दिखावा इतना ज़्यादा हो जाता है। और ये जो आ गया है कि तेरहवीं करना है, अब इसमें भी एक बहुत बड़ा व्यवस्था आ गया है। पहले भात जो है वो मन देहात लोग खाता था, वो रात में खिलाया जाता था, अब भातों खिला रहा है लोग, तो बदलते रहता है, बदलता है, उसी तरह बदल रहा है। पंडित जी भी आ रहे हैं तो भात खा रहे हैं, पहले भात नहीं खाते थे, अब भात खा रहे हैं, तो अब इसका कोई मैंने ये नहीं रह गया, अब कोई उत्सव हो गया है, उत्सव लोग मना रहा है, हम लोग उत्सव नहीं मनाते हैं। मतलब कि अब इसको जो है बदलाव लाना बहुत जरूरी हो गया। अब तो चाहिए, नई पीढ़ी बदल भी रही है। ऐसा नहीं लगता है? मैं एक चीज कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप तो माइक उठा करके चले आए हैं, बोल रहे हैं कि ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ब्राह्मण लोग मोदी जी को वोट करता है। मोदी जी की माँ जी मरी तो न कपार छिलवाए और न लगी, सुन लीजिए मेरी बात, न लगी लिए और न कहीं मैंने उनका ये आया कि हमने 13वीं 14वीं किया। तो सवाल तो उनसे होना चाहिए जो धर्म का मैंने बहुत बड़ा जो मैंने आडंबर जो कर रहा है, और वही व्यक्ति मैंने धर्म को मैंने जान रहा है कि मैंने क्या चीज है, वो विरोध भी कर रहा है। वहाँ कोई सवाल नहीं है, तो सवाल वहाँ होना चाहिए। ये नहीं लगता है कि इनके पिताजी को स्वर्ग जाने में रुकावट आ सकती है? स्वर्ग और नर्क ये बनाया हुआ चीज है, त्रिपिटक में हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि स्वर्ग है नर्क है, सब कुछ यही है। तो हमारे जैसे लोग, हमने भी अपने दादी का मैंने इस तरह का कोई चीज नहीं किया था, सब कुछ उसी तरह था, सारे लोग आए थे। एक विचार होना चाहिए और इनके जो श्रद्धांजलि सभा है वो हर साल मने, इनका जो बनाया हुआ जो कुनबा है उनको याद करे, बस यही होना चाहिए। चलिए, क्या परिचय हो सर आपका? अभिमन्यु सिंह कुशवाहा, प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी बिहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे कि लगातार सुन रहे थे कि वाकई क्यों श्राद्ध को जो ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।